नमस्कार साथियों स्कूल मर्ज का फाइनल डाटा कितना है। कोई कह रहा 11,000 स्कूल बंद हो गए, कोई कह रहा 12,000 बंद हो गए। लेकिन दोस्तों अब सरकार ने फाइनली उसका फाइनल डाटा निकाल दिया है कि कितने विद्यालय मर्ज किए गए हैं। जी हाँ, विद्यालयों के कितने विद्यालयों की पेयरिंग की गई है। तो अब फाइनली सरकार ने ये माना है और उन विद्यालय का क्या करना है उसके बारे में भी सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तीन बातें हम लेके चलेंगे। पहली बात है कितने स्कूल मर्ज किए, दूसरी बात है कितने बच्चे दोस्तों शिक्षा से वंचित हुए, और तीसरी बात करेंगे कि कितने पद खत्म हुए शिक्षकों के। यहाँ पर हम ये बात जानेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए भाई। यहाँ पर हम शिक्षा से रिलेटेड वीडियो लेकर आते हैं। जो शिक्षक हैं उनकी परेशानी क्या है उनका हम समाधान बताते हैं, आपकी बातें करते हैं। पूरे यूट्यूब में आपको कहीं वीडियो नहीं मिलेगा जैसा कि मैं सिर्फ शिक्षकों के लेके बातें करता हूं, क्योंकि काफ़ी लोग तो शिक्षकों को गाली देते हैं। शिक्षक चाहे प्राइमरी का हो, चाहे इंटर कॉलेज का हो, चाहे किसी का भी टीचर्स हो, आप बिहार से हो चाहे उत्तर प्रदेश से हो, सभी गाली देते हैं। हर डिपार्टमेंट शिक्षकों को गाली देता है कि ये लोग हराम की खाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, बच्चे इसलिए पढ़ नहीं पाते हैं, बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। तो अतः दोस्तों मैं आप लोगों की बात करता हूँ, आपको सपोर्ट करता हूँ, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। देखिएगा दोस्तों फाइनली सरकार ने डाटा जारी कर दिया है। यहाँ पर हम डाटा की बात करेंगे कितने विद्यालय बंद किए सरकार ने। तो यहाँ पर 10,827 विद्यालय सरकार ने बंद किए हैं। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ 10,827, यानी कि अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो सरकार ने करीब 10% विद्यालय बंद कर दिए। जी हाँ, 10% विद्यालय बंद किए जा चुके हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कितने बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए। तो यहाँ पर हमने एक एरिया लिया है, क्राइटेरिया लिया है कि किसी विद्यालय में, एक विद्यालय में अगर 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों 10 से बच्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, नामांकन काफ़ी ज़्यादा नामांकन होता है। लेकिन हम यहाँ पर क्राइटेरिया ले रहे हैं अगर एक विद्यालय में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं तो दोस्तों करीब 1,10,000 बच्चे हैं वो जो कि शिक्षा से वंचित हो गए, 1,10,000। और वो बच्चे जो ज़्यादा दूर नहीं जा पाते हैं या अपने आसपास ही जाना चाहते हैं या उनके परिवार में कोई नहीं है, तो बीच बीच में वो घर में भी हो जाते हैं, कुछ काम कराते हैं, फिर वापस स्कूल आ जाते हैं। उन बच्चों की दोस्तों ये डाटा मैं लाया हूँ, वो बच्चे 1,10,000 शिक्षा से वंचित हो गए। चलिए बात करते हैं कितने पद खत्म हुए। भाई शिक्षकों के पद की भी तो बात हो रही है, तो साथियों शिक्षकों के पद काफ़ी ज़्यादा खत्म हो गए। ये माने चलिएगा कि एक भर्ती पूरी तरीके से खत्म हो गई है। शिक्षकों के कुल 32,481 पद खत्म हो गए, 32,481 पद। आप सोचिएगा जो लोग डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, उनका क्या होगा, उनका क्या होगा जिन्होंने लाखों रुपए फूके अपनी पढ़ाई के लिए कि टीचर बन जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, और बेचारे काफ़ी लोग तो ओवर एज हो गए, पढ़ाई करते करते बेचारों की शादी नहीं हो रही है। बहुत से लोग परेशान हैं जिनके माँ बाप ने कर्ज लेके बच्चों को पढ़वाया, डीएलएड बीएड करवाया, बेचारे अब उनका क्या होगा। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं 2-2 हज़ार रुपये में, 3-3 हज़ार रुपये में। बहुत बुरी गत हो गई है उन लोगों की। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर भर्ती की बात करें, भर्ती तो कुछ होनी नहीं है। और पदोन्नति सारे पद खत्म हो गए, क्योंकि दोस्तों जूनियर में जो पदोन्नति होनी थी उसमें दोस्तों पहले से ही सहायक के हेड, जो प्राइमरी के हेड हैं, वो जूनियर के सहायक बना दिए हैं। और पहले दोस्तों करीब 100 नामांकन वाले स्कूल होते थे, उसमें एक हेड चाहिए था, लेकिन अब वो संख्या पहले 120 करी, फिर 130 करी, अब 151 कर दी। अब मुझे लग रहा है इसको भी दोस्तों बढ़ा के करीब 200 बच्चों पर एक हेड रखा जाएगा। और यहाँ पर सरकार मुझे लग रहा है हेड रखेगी नहीं, वह इंचार्ज हेड से काम लेगी। जो इंचार्ज लोग हैं उनको ही हेड बनाएगी, वेतन इंचार्ज का देगी लेकिन सारा काम हेड का लेगी, और ऐसा हो भी रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आखिर दूसरे फेज का मर्ज प्रक्रिया कब शुरू होगी, सरकार कब इसे स्टार्ट करेगी। तो इस बारे में हम जानेंगे कि आखिर दूसरा फेज कब होगा। पहला फेज दोस्तों हो गया है, 1 महीने में ही सारा काम हो गया। अभी भी पहला फेज पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। बड़े बड़े जनपद हैं उनमें अभी भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। छोटे छोटे जनपदों में तो हो गया है फेज,
पेयरिंग हो चुकी है, लेकिन बड़े जनपद हैं या बहुत से जनपद हैं जिनमें अभी पेयरिंग रह गई है, उनमें फाइनल अभी डाटा नहीं आया है। जहाँ जहाँ आया है बस वहीं पेयरिंग हो पाई, अभी भी चल रही है, क्योंकि सरकार ने इसका एग्जैक्ट कोई डेट नहीं बताई है। उन्होंने कहा है कि बीएसए अपने स्तर से पेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पर बीएसए और बीओ साहब के हाथों में दे दिया है, जब चाहे तब वो पेयर कर लें। इसका कोई जियो नहीं है, ना ही कोई रूल्स नियम है कि कितने बच्चों का पेयरिंग किया जाना है और क्या छात्र संख्या होनी चाहिए और स्कूल की दूरी क्या होनी चाहिए। इसके बारे में भी सरकार ने कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं दी है। मैंने देखा है कहीं पर 2-2, 2.5 किलोमीटर तक के स्कूल पेयर किए जा रहे हैं, कहीं पर ऐसे ऐसे बच्चे हैं जहाँ पर 100 से ऊपर छात्र संख्या है, वहाँ पर भी बच्चे पेयर किए जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे स्कूल देखे जा रहे हैं जो बिल्कुल हालत खस्ता है, वहाँ पर भी पेयर कर दिए। मतलब जो स्कूल अच्छा था वहाँ से हटा के दूसरे बिल्कुल खंडर स्कूल में पेयरिंग कर दी है शिक्षकों की। ऐसे में शिक्षा मित्र भी परेशान है अपने भविष्य को लेकर, उनका क्या होगा। लेकिन दोस्तों अभी पेयरिंग की जा रही है और शिक्षा मित्रों को भी उन्हीं स्कूलों में भेजा जा रहा है जहाँ पर पेयरिंग हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों कि सरकार ने ये जो 10,827 विद्यालय बंद किए हैं, उनकी बाल वाटिका बनेगी, आंगनवाड़ी केंद्र बनेगा। अब यहाँ पर बात करें तो दूसरे फेज की जो पेयरिंग है वो दोस्तों कब शुरू होगी, तो देखिएगा यहाँ पर जो मैं आपको बता दूं, जो पेयरिंग होगी वो आपकी, रुकिएगा, अक्टूबर में दूसरे चरण की पेयरिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी पेयरिंग हो नहीं पाई है, इसलिए वो पहले पेयरिंग पूरी होगी और दूसरे चरण की जो पेयरिंग है वो अक्टूबर में शुरू हो सकती है। क्योंकि दोस्तों इसका एक रीजन है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जुलाई के बाद अगस्त में शुरू हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अगस्त और सितंबर में 2 महीने बीएलओ का कार्य चलेगा, बूथ लेवल ऑफिसर का कार्य चलेगा। वो वोट बनाएंगे, वोट काटेंगे, वोट जोड़ेंगे, संशोधन करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों जो बीएलओ बनाए जाते हैं वो एरिया वाइज अनुसार बनाए जाते हैं, दूरी के अनुसार, जैसे 2 किलोमीटर में एक बीएलओ होना चाहिए। अब ऐसे में स्कूल पेयर हो रहे हैं तो वहाँ के बीएलओ की दूरी बढ़ जाएगी, इसलिए वो लोग आवेदन देंगे, वो कहेंगे सर हमारा दूरी ज़्यादा बढ़ रही है, 6-6 किलोमीटर अब हम दूर हो गए हैं, ऐसे में सर कैसे बीएलओ का कार्य हो पाएगा। तो इसलिए लग रहा है दोस्तों कि ये अगस्त और सितंबर में ये कार्य रुक सकता है पेयरिंग का। लेकिन अंदर खाने की अगर बात करें तो ये चलता रहेगा, धीमे धीमे चलता रहेगा। लेकिन जो फाइनल लिस्ट की बात करें तो अक्टूबर में या नवंबर में इसकी लिस्ट जारी हो सकती है सेकंड पेयर की। और फिलहाल दोस्तों यहाँ पर डीएम को आदेश दे दिया है कि वो अपने स्तर से एक कमेटी गठित करें, जिसमें सारे डिपार्टमेंट लिए जाएंगे जो बच्चे से रिलेटेड होते हैं, चाहे बाल विकास हो, है ना, चाहे बेसिक विभाग हो, सारे विभाग इकट्ठे होंगे। उनमें मंत्रणा होगी कि कैसे कैसे भवनों को बाल वाटिका बनानी है या आंगनवाड़ी केंद्रों को हैंडओवर करना है, ये सारा कुछ उसमें होगा। इसके साथ ही जब वो जो मेन जिले की करकाड़ी क्लियर कर लेगी, फिर इसका एक बैठक और होगी जो कि ग्राम स्तर से होगी, जिसमें प्रधान होंगे, आशाएं होंगी, आंगनवाड़ी लोग होंगे, मतलब ये सब लोग होंगे, शिक्षक भी होंगे और शिक्षा मित्र भी होंगे, सारे होंगे। उनके आपस में निर्णय करना है कि कैसे क्या बच्चों की पढ़ाना है या कैसा क्या बच्चों के निर्णय लेना है उनके अच्छे भविष्य के लिए। तो फिलहाल दोस्तों आपको और कोई जानकारी चाहिए पेयरिंग से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, किसी भी समस्या अगर आपके अंदर है। और प्लीज़ यार दोस्तों मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।